शिवसेना 60 साल की हो चुकी है। लेकिन आपका सवाल होगा कौन सी शिवसेना, क्योंकि जो असली शिवसेना है उसकी पहचान नाम सब बगावत करके एकनाथ शिंदे पहले ही हासिल कर चुके हैं। विधायकों के बाद अब सांसद भी बगावत के रास्ते पर निकल पड़े हैं। उद्धव ठाकरे इस्तीफे का ऑफर देकर इमोशनल दांव चल रहे हैं ताकि जैसे तैसे बची खुची पार्टी बच जाए, लेकिन बागी याद दिला रहे कि अगर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा से समझौता नहीं किया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता, ब्रांड ठाकरे के सामने अस्तित्व का संकट पैदा नहीं होता। पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। कहा जाता है कि बिना मांगे दी गई सलाह अक्सर उल्टी पड़ जाती है। संजय राउत के साथ भी क्या यही हो रहा है, जिनके इस बयान को शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों ने बगावत की दलील बना दी। सभी सांसद विधायकों को ये लगाऊंगा कि भाई संजय राउत, उद्धव जी, हम कांग्रेस को में ना लेके जाए, पार्टी ना उधर जाके मर्ज करे, इसीलिए ये लोगों में मुझे लगता है कि असंतोष है। तो क्या इसीलिए उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की आधिकारिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए जो अलग से हाजिरी रजिस्टर तैयार किया गया, उसमें सिर्फ 3 ही सांसदों की उपस्थिति दर्ज हो पाई? पहले लोकसभा का प्रोसेस पूरा होने दो, बाद में आप जाएंगे, सब कुछ करेंगे। ये लड़ाई आप संसद में भी चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी और सड़क पर भी चलेगी। और सड़क पर की लड़ाई शुरू हो गई है। मुंबई, महाराष्ट्र में आप देखिए तो सभी जो गद्दार लोग हैं बेईमान, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी, पूरा तामझाम। अब भारत की फौज भी लेके आइए, भारत की फौज को उतारिए, यही बाकी है गद्दारों की रक्षा के लिए। शिवसेना यूबीटी में बगावत से संजय राउत आग बबूला है और लगातार बागी सांसदों पर तीखे हमले करते हुए, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए खुलेआम धमकी दे रहे हैं। उनको घर में रहना मुश्किल होगा, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर दिखाइए, वो अगर जाएंगे तो वहां भारत की सेना लेकर जाना पड़ेगा। इस बार की बेईमानी बहुत महंगी पड़ेगी एकनाथ शिंदे को भी, और ये जो 5-6 जो गद्दार लोग हैं उनको भी। अब हम चुप नहीं बैठने वाले, सुबह बताया हम लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से देश की राजनीति में गंदगी बढ़ाई है, खास करके महाराष्ट्र में, तो उनको भी कीमत चुकानी पड़ेगी। साल 2022 में जब एकनाथ शिंदे 40 विधायक तोड़कर चले गए, तब भी संजय राउत बागियों को धमकाते हुए सुने गए थे, लेकिन इसका कभी कोई असर नहीं हुआ। हे जे 40 लोक तिकडे ते आहेत ना, हे जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहेत, त्यांचा आत्मा मेलेला असेल आणि प्रकाश सुरेने ते येऊनच दाखवा, माझं चॅलेंज आहे। शिवसेना यूबीटी के लिए सांसदों की बगावत शर्मिंदगी की बात इसलिए भी है क्योंकि कुछ दिन पहले तक संजय राउत तृणमूल कांग्रेस में बगावत पर तंज कसते हुए सुने जा रहे थे। तभी हमारे जो मित्र है तृणमूल कांग्रेस के सब और हम पर हंसते थे और बोलते थे, अरे कैसा भाग के गए तुम्हारे एमपी मिली, तुमने रोका नहीं क्या? तुमने रोका क्या? जब मिलते थे तो हमको बहुत मार्गदर्शन करते थे। अरे कैसा हो गया, इतने ढीले कैसे छोड़ दिए, कैसे भाग गए, तुम लोग क्या करते थे? अभी मैं पूछता हूँ, तुम लोग क्या करते थे? बाला साहब ठाकरे के रहते शिवसेना में पहली बार साल 1991 में बगावत हुई थी, जब छगन भुजबल ने 17 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी थी। भुजबल ने बाला साहब ठाकरे की कार्यशैली और पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए विद्रोह किया था। लेकिन साल 2003 में उद्धव ठाकरे के शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी 4 बार टूट चुकी है। 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी बनाने का विरोध किया और पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरा विद्रोह 2006 में हुआ, जब चचेरे भाई राज ठाकरे अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना लेते हैं। असली झटका जून 2022 में लगा,
जब एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की। इस विद्रोह से उद्धव का सीएम पद, पार्टी का नाम, चुनाव निशान तक छिन गया और अब पार्टी के 9 में से 6 सांसद विद्रोह कर चुके हैं, जिसके लिए पुराने शिवसैनिक सत्ता के लिए उद्धव का विचारधारा से समझौता करना मानते हैं। जो कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ हम 30-30 सालों से लड़ रहे थे, जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार करते थे कि उनके साथ में जाके वो मुख्यमंत्री वहां पर बने, तो मैं बोलता हूं कि तभी से ही जो कट्टर शिवसैनिक है, जो कट्टर बाला साहब की विचारधारा को मानने वाले हैं, वो लोगों के दिल में असंतोष था कि भाई ये ठीक नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके करीबी नेता पहले विधायक और अब सांसदों के विद्रोह को डर और लालच से जोड़ते हैं। संजय राउत का दावा है कि उनके सांसदों को बगावत करने के लिए 50 करोड़ रुपए देने का वायदा किया गया। जहाँ जाना है वहाँ जाने दे, डर डर के वो भागते रहेंगे, घूमते रहेंगे। सबके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हाँ, जहाँ जहाँ उनकी प्रॉपर्टी है, और कल वापस 5-5 करोड़ मिले हैं तो वो पैसे को भी सिक्योरिटी दी है, लगता है मुझे। लालच देके कोई अपना पॉलिटिकल करियर दांव पे नहीं लगाता। ये सब अफवाहें हैं और ये उभाटा के तरफ से ही मीडिया तक वहां पर उछाली जाती है। इसी साल की शुरुआत में ठाकरे परिवार को बीएमसी चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। इस एक हार से 30 साल का वर्चस्व टूट गया। उधर एकनाथ शिंदे की बगावत के 4 साल भी पूरे नहीं हुए। अब उद्धव की पार्टी के 2/3 सांसद अलग हो रहे हैं। उद्धव ठाकरे की कांग्रेस से नजदीकी को कई रणनीतिक विशेषज्ञ उनके पार्टी के पतन और पार्टी में टूट का बड़ा कारण मानते हैं। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद पार्टी क्या आत्ममंथन करती दिखती है? सर, कोर्ट का भी रुख करेंगे? देखेंगे। कोर्ट चार साल से अगर कोर्ट ने हमें अगर फैसला दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। सर, जिस दिन उसमें जो हो रहा है उसमें गुनहगार सुप्रीम कोर्ट भी है। देश में लोकतंत्र का जो धज्जियां उड़ा रही है ना, उसमें सबसे पहले गुनहगार देश का सुप्रीम कोर्ट है और देश का चुनाव आयोग है। बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना की पहचान कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही, लेकिन बीजेपी से मतभेद के बाद उद्धव ने कांग्रेस और शरद पवार से हाथ मिला लिया। उद्धव मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन शिवसेना के पार्टी नेताओं ने सरकार में कांग्रेस और एनसीपी को ज्यादा महत्व मिलने की शिकायत रखी। जानकार कहते हैं कि यहीं से पार्टी में असंतोष के बीज फूटने शुरू हुए और अब नौबत विधायकों के बाद सांसद टूटने तक आ पहुंची है। इसी मॉनसून सत्र से पहले इस वक्त एनडीए के पाले में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र चल रहा है कि धीरे धीरे बागी जुड़ते जा रहे हैं। पहले पंजाब, जहां बीजेपी के विधायक केवल 2 हैं, लेकिन वहां शासन करने वाली आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। फिर टीएमसी, और इसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को 4 साल में दूसरी बार झटका लगा, जब उनके 6 सांसद पार्टी की तरफ से जारी व्हिप को ठेंगा दिखाकर चार्टर्ड फ्लाइट से उड़े और सीधे दिल्ली पहुंचकर स्पीकर को अपने दिल और दल में बदलाव की कहानी सुना दी। खासदार मारलं, जोडणार की शिवसेनेच्या तिकिटावरती निवडून यायचं आणि बदमाश तिकडे जातात, मग त्यांना काय ओवाळू? आणि आता प्रश्न विचारला की समजा उद्या तुमच्या हातामध्ये सत्ता आली आणि तुमचे आमदार तिकडे गेले, तर मात्र आज तुम्हाला सांगतो सगळ्यांना, यापुढे एक आमदार तर शिवसेनेतनं फुटला तर मात्र कायद्याची पर्वा न करता त्याला रस्त्यात तुडवा। लेकिन इस तरह के वीडियो को जारी करके भी उद्धव ठाकरे की पार्टी खुद के सांसदों की बगावत रोक नहीं पाई। उद्धव साहब आगे बढ़ो। अरे कौन आला रे, कौन आला, कौन आला रे, कौन आला? राजनीति का इसे भी अजब संयोग ही कहिए, जहां शेर आया के नारे के बीच उद्धव ठाकरे 4 साल में दूसरी बार टूटती पार्टी का स्थापना दिवस मना चुके हैं। वहां उनके बुलाने पर भी दिल्ली में उन्हीं के सांसद बैठक करने नहीं पहुंचे। तो क्या निकली उम्मीद है? देख लेंगे, जो आएंगे हमारे आएंगे बेईमान गद्दार। टूट की अटकलों के बीच पुरानी संसद में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने संसदीय दल की बैठक बुलाई, जिसमें जाते हुए संजय राउत के इस बयान और उनके हाव भाव ने जो कुछ बताया, उस पर तस्वीर ने मुहर लगा दी। सर, 3 ही और भी आ रहे हैं।
नौ लोकसभा में एक राज्यसभा में कुल 10 सांसद वाली उद्धव की पार्टी के जब केवल 3 सांसद बैठक करते 18 तारीख को दिखे तो साफ हो गया 60 साल पुरानी शिवसेना बगावत के नए तीर से जख्मी हो चुकी है। जहां अब की बगावत की मशाल संजय पाटिल, संजय देशमुख, नागेश अष्टिकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहब वाकचौरे और संजय जाधव के हाथ में है। जो सदस्य यहाँ नहीं आए हैं या अटेंड नहीं किया है, हम ये मानते हैं कि पार्टी व्हीप का उल्लंघन है। एकदम पार्टी का आदेश नहीं माना है, तो अभी उस मुताबिक हम उस बारे में जो भी एक्शन लेनी है वो एक्शन की शुरुआत हो गई है। उनको शोकॉज दिया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा और हम इस दिशा में जाएंगे कि उनकी सदस्यता रद्द। 4 साल बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बार फिर टूट हुई है, जहां उद्धव ठाकरे को खुद पार्टी प्रमुख पद छोड़ने तक का दांव चलना पड़ता है ताकि नाराजगी को बढ़ने से रोका जा सके। 60 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत। गेली जवळपास 12-13 वर्ष मी तुमची नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळतोय, पण जे आरोप माझ्यावरती होत आहेत ते जर तुम्हाला खरं वाटत असतील तर तुम्ही मला सांगायचं, मी आत्ता या पदावरनं पाय उतारवायला तयार आहे। फक्त माझी एक अट आहे की ही सोन्यासारखी शिवसेना चोराच्या दरोडेखोराच्या हातात जाऊ द्यायची नाही। तुमच्यापैकी एक शिवसैनिक येऊ द्या, तो शिवसेना पक्षप्रमुख बनेल, मला त्याचं सुद्धा कौतुक वाटेल। मला नेतृत्वाची सोच नाही, मला नेतृत्वाची हाव नाहीये, मी आत्ता हे पद सोडायला तयार आहे। मानो महाराष्ट्र में कहकर सांसद तोड़ने वाली राजनीति चली, जहां पोस्टर ऑपरेशन टाइगर के लगाए गए। जवाब में उद्धव के सिपह सालार संजय राउत ने ऑपरेशन वुल्फ चलाने की बात तो कही, लेकिन ऑपरेशन शिंदे ही कर पाए। अरे तो कंपाऊंडर आहे ना, कंपाऊंडर कसं ऑपरेशन करणार? इथे श्रीकांत शिंदे खरा डॉक्टर आहे, पण मी डॉक्टर नसलो तरी अजूनही ऑपरेशन करतो। उद्धव के बागी शिंदे के साथ जाते हैं तो ताकत सीधे संसद में नरेंद्र मोदी की बढ़ती है, जहां ऑपरेशन टाइगर को अंजाम देने का काम 16 जून से शुरू होता है, जब बागी नागेश पाटिल आधी रात 1:30 बजे प्राइवेट जेट से नांदेड़ से दिल्ली आते हैं। इसी दिन नांदेड़ से संजय देशमुख और संजय जाधव भी अलग निजी विमान से दिल्ली पहुंचते हैं। तब भाऊ साहब वाकचौरे हैदराबाद से दिल्ली पहुंचे। जानकारी के मुताबिक संजय पाटिल और विधायक प्रताप सरनायक भी 16 जून की रात को दिल्ली आए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मुंबई से 17 जून की सुबह करीब 3 बजे दिल्ली पहुंचे। सूत्र कहते हैं कि ओमराजे निम्बालकर और श्रीकांत शिंदे भी पुणे से दिल्ली पहुंचे और सुबह 4:30 बजे राजधानी में मौजूद थे। दिल्ली पहुंचने के बाद बागी सांसदों को नोएडा के एक होटल में ठहराया गया। 17 जून की सुबह घटनाक्रम ने तेजी पकड़ी। सूत्रों के मुताबिक 17 जून की सुबह 7 बजे श्रीकांत शिंदे और ओमराजे निम्बालकर ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इसके बाद सुबह 10:20 पर ओमराजे निम्बालकर समेत दूसरे सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात करके एक चिट्ठी दी। सूत्रों के अनुसार यूबीटी के 6 सांसदों ने हस्ताक्षर किया हुआ एक प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है। इस प्रस्ताव में इन बागी सांसदों ने ये कहा है कि पार्टी मूल विचारधारा से भटक गई है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता यूबीटी का विलय कांग्रेस में कराना चाहते हैं, इसीलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं और एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। स्पीकर से मुलाकात के बाद सांसद अलग अलग जगहों के लिए रवाना हो गए। सूत्र कहते हैं कि नागेश अष्टिकर चेन्नई होते हुए तिरुपति दर्शन के लिए गए। भाऊ साहब वाकचौरे वाराणसी रवाना हुए। संजय देशमुख और संजय जाधव अयोध्या पहुंचे, जबकि संजय दीना पाटिल मुंबई और ओम राजे निम्बालकर पुणे चले गए।